जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 6.1 का हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा समरूप और सर्वागसम आकृतियों के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं समरूप क्या है और सर्वागसम क्या है, उसके बाद प्रश्न अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, पहला होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, दम वही बात, वही चीज़, वही वस्तु, उसे ही कहते हैं समान, समान चीज़। तो सम का मतलब समान। और रूप के मतलब तो जानते हैं, आकार, रूप, वेशभूषा। तो रूप का मतलब आकार, उसी को कहा जाता है समरूप। मतलब कि समान आकार वाला के। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर क्या है? एक वृत्त, एगाव वृत्त। तो इसका दोनों के रूप सिर्फ देखना है कि रूप वृत्त गोल गोल दोनों है, इसका मतलब रूप दोनों का एक जैसा है, तो इसके कहेंगे कि समरूप आकृति है, समरूप चित्र है। या तो फिर वर्ग, यहाँ पर वर्ग है और फिर इसी जैसा एक और वर्ग, छोटा रहे या तो बड़ा रहे, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है कि इसी के जैसा ही है कि नहीं। समान रूप, समान आकृति, समान आकार, उसी को कहा जाता है समरूप, जिसका रूप समान हो। तो समरूप आप लोग समझेंगे हैं। सभी वर्ग है जो समरूप है। वर्ग कैसे भी बनाइएगा तो उसको चारों भुजा बराबर ही रहेगा, इसी के कारण वर्ग समरूप होता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। आप कैसे भी वृत्त बना दीजिए गोल गोल करके दो, देखिए तो ये वृत्त है, वृत्त का मतलब कि गोल, तो दोनों का रूप तो समान है। और बना दीजिए बहुत बड़ा भी, छोटा भी बना दीजिए, तो सब वृत्त रहेगा जो समरूप ही रहेगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि त्रिभुज कोई समबाहु त्रिभुज होगा जिसका सभी भुजा बराबर है, कोई समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। क्या ये दोनों त्रिभुज का रूप एक जैसा है? तो नहीं। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु का मतलब कि तीनों भुजा बराबर हो। लेकिन सभी त्रिभुज नहीं, त्रिभुज तो ये भी है लेकिन दोनों समरूप नहीं है, यानी कि दोनों का रूप सेम नहीं है। तो आइए समरूप के बारे में समझ ही चुके होंगे, फिर क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। अब सर्वागसम आकृति के बारे में समझते हैं। समरूप का मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि समान रूप हो। वैसा आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं। वैसा आकृति जिसका रूप समान हो उसे समरूप कहते हैं। अब सर्वागसम आकृति के बारे में देखते हैं। सर्वागसम कहने का मतलब है कि जिसका रूप भी समान हो। समरूप में सिर्फ रूप समान होना चाहिए, लेकिन सर्वागसम में रूप भी समान हो और माप भी समान होना चाहिए, उसे सर्वागसम कहते हैं। जिसका आकार और माप दोनों बराबर हो या दोनों समान हो, उसे वैसी आकृति सर्वागसम आकृति कहलाती है, या उसे सर्वागसम कहते हैं। देखिए, जिसका रूप और आकार दोनों समान हो। रूप और आकार, जैसे देखिए यहाँ पर वृत्त है और यहाँ पर भी वृत्त है। इसकी त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो इसे सर्वागसम नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप। समरूप का चिन्ह इस प्रकार होता है, लेकिन ये दोनों सर्वागसम नहीं है। समरूप का मतलब दोनों का रूप तो एक जैसा है, तो इसे समरूप तो कह देंगे, लेकिन सर्वागसम नहीं। सर्वागसम का मतलब होता है रूप तो समान होना चाहिए और माप भी, यानी कि इसकी त्रिज्या 7 था तो इसका भी कितना होना चाहिए? 7 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 है तो ये समरूप हो जाएगा। हमको सर्वागसम बनाना है तो सेम आकार बनावेंगे एकदम। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर अगर है तो इसकी त्रिज्या भी कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। इसे कहेंगे सर्वागसम। सर्वागसम का चिन्ह ये होता है। वर्ग, सभी वर्ग, देखिए वर्ग यहाँ है, फिर यहाँ भी वर्ग, तो समरूप तो है रूप, लेकिन सर्वागसम कहने का मतलब यहाँ इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर का है, तो इसकी भी भुजा कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का, तभी समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 6.1 पहला क्वेश्चन है,
कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें पहला का पहला प्रश्न है, सभी वृत्त डैश होते हैं। देखिए पहला का पहला प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं। यहाँ पर कोष्ठ में है सर्वांगसम और समरूप। तो सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे? सर्वांगसम का मतलब होता है मान, जो उसका माप है वो और आकार सेम होना चाहिए। तो सभी वृत्त कहा जा रहा है, इसका मतलब वृत्त है, तो सभी वृत्त का आकार तो एक ही जैसा रहेगा, मतलब गोल गोल। लेकिन माप तो फिक्स नहीं है, लिखा हुआ है कि बराबर त्रिज्या वाले, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि इसमें मान नहीं दिया हुआ है कि कितना आखिर है। मान फिक्स रहता तब कह सकते हैं कि सर्वांगसम होगा। लेकिन सभी वृत्त क्या होंगे? तो समरूप होंगे। क्यों? सभी वृत्त, आप कई वृत्त आपको जब बनाना होगा तो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। तो रूप तो दोनों का एक समान है, लेकिन त्रिज्या का बीच में मान तो नहीं दिया हुआ है। इसको हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसको ज़्यादा होगा, यानी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो सभी वृत्त क्या हो गए? समरूप, सर्वांगसम नहीं। क्यों? जो आपको समझ में आएंगे होगा। समरूप का मतलब होता है समान रूप, और सर्वांगसम का मतलब होता है रूप भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होंगे या सर्वांगसम? तो सभी वर्ग कहने का मतलब कि सभी वर्ग, तो सभी वर्ग का रूप तो एक ही समान रहेगा, वर्ग है तो रूप तो एक ही समान रहेगा। लेकिन इसका माप फिक्स नहीं है कि यदि एक वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो सभी वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये फिक्स तो नहीं है। तो जब फिक्स ही नहीं है तो रूप खाली समान होगा, मतलब कि समरूप होगा, सर्वांगसम तो दिया ही नहीं है। तो सभी वृत्त क्या होगा? तो समरूप होगा। तीसरा प्रश्न है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आखिर सभी त्रिभुज मतलब कौन त्रिभुज? यहाँ पर दिया हुआ है सभी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज है जो समरूप होता है। क्यों? ये बताता हूँ। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समबाहु कहने का मतलब है जिसकी सभी भुजा, बाहु का मतलब भुजा, सभी बाहु समान हो। जैसे इसको माप करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आया, तो सभी कितना आएगा? 5 ही सेंटीमीटर। समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। एक और समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। इस समबाहु त्रिभुज, इसका भी माप कितना होना चाहिए? समान है, लेकिन माप कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी। ये भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज दोनों है, रूप एक जैसा है कि नहीं? अब एक हम ले लेते समकोण त्रिभुज। यहू तो त्रिभुज है, तो रूप एक समान है तो नहीं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं। क्यों? देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा बराबर है, इसको हम कर दिए 10 सेंटीमीटर। कितना कर दिए? 10 सेंटीमीटर। समद्विबाहु का मतलब ही होता है जिसका दो भुजा बराबर हो। और इसमें देखिए समद्विबाहु कहा जा रहा है, तो इसको मान हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है 5 सेंटीमीटर। इसका भी दो भुजा क्या है? समान है, लेकिन दोनों का रूप एक समान है, तो रूप तो एक समान नहीं है, अतः यह समरूप नहीं होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं। पहला, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप कह रहा है, उसका भुजा की समान संख्या है। भुजा के या दो भुज है तो दो भुज तो होता ही नहीं है, त्रिभुज से शुरू होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो भुजाओं की समान संख्या वाले, पहला प्रश्न है उनके संगत कोण। संगत कोण क्या होना चाहिए? तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, याद करना होगा, संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? तो संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में विभक्त होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब कि निम्नलिखित युग्मों मतलब जोड़ा, निम्नलिखित जोड़ों को के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियों का। पहला
समरूप आकृतियों का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है हम लोग को। समरूप आकृतियाँ, तो पहला लिखेंगे समरूप आकृति, तो सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक उदाहरण हो गया। देखिए, आप किस प्रकार भी वृत्त बनाइएगा तो वृत्त गोल ही बनाइएगा। 4 फुट बना दीजिएगा तो वृत्त नहीं कहिएगा, ये वर्ग हो अथवा आयत भी हो सकता है। तो सभी वृत्त क्या होगा? समरूप। चित्र भी आप बना सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बना सकते हैं, सिर्फ इसको लिख दीजिएगा। एक उदाहरण हो गया। दूसरा, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है सभी समरूप आकृतियों का, तो सभी वृत्त समरूप हो गया। और एक लिख दीजिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग आप किस प्रकार भी बनाइएगा तो उसकी सभी भुजा बराबर ही होगा, उसी को वर्ग कहेंगे। छोटा भी बना दीजिए, सब इसका भुजा बराबर है। इसका मतलब कि दोनों का आकार, दोनों का रूप एक समान है। रूप एक समान हो गया तो उसे समरूप कर देंगे। तो दूसरा का पहला प्रश्न बन गया। अब दूसरा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा का दूसरा प्रश्न, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति का उदाहरण देना है जो समरूप नहीं होगा। तो देखिए, पहला उदाहरण दे देते हैं। पहला उदाहरण कुछ भी दे दीजिए, जैसे वर्ग और आयत का आकृति, वर्ग और आयत का आकृति। तब वर्ग बनाएगा उसकी तो चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होता है। देखिए, क्या दोनों की आकृति एक समान मिल रहा है? ये आयत है, यहाँ तो वर्ग है। इसको चारों भुजा बराबर, इसको सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर है, समरूप नहीं हुआ। एक और उदाहरण दीजिए, सभी त्रिभुज मतलब समरूप नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज, तो एक हम समबाहु त्रिभुज बना देंगे और एक समकोण त्रिभुज, तो इसका रूप तो समान नहीं है। तो ये दो उदाहरण हो गया। और आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये है तीसरा प्रश्न है कि जो यहाँ पर दो आकृति दिखाई दे रहा है। पहला आकृति है पी क्यू और एस, समानांतर चतुर्भुज का है। जो इस प्रकार का चतुर्भुज होता है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसकी भुजा की माप है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक वर्ग का चित्र है, आप लोग का बुक में देख लीजिए। वर्ग है, इसकी देखिए चारों कोण समकोण है और चारों भुजा भी क्या है? बराबर है, अर्थात वर्ग है। ए बी सी डी। अब आप ही बताइए, समरूप है क्या? ये दोनों आकृति समरूप है? अब समरूप का तो मतलब होता है समान रूप, दोनों का रूप एक जैसा। तो एक जैसा है बाबू। यहाँ पर देखिए कोना कैसे है, यहाँ पर कोना बराबर है, समरूप है? नहीं। तो इसको आंसर में क्या लिख देंगे? नहीं समरूप है। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।